आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे उषा मार्टिन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी कम्प्लीटली हाफ ईयर अंडर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज और टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 17% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हुआ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है, वही MACD की ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ आइडेंटिफाई होगा। दोस्तों अगर आप विटनेस करो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न फ्रेंड्स अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपको कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट एक्चुअली दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, नेकलाइन पर ही एग्जैक्टली हमें क्लोजिंग मिली है। हमें वेट है नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग की एक और कैंडल का। यहाँ पर अगर आप नेकलाइन डालकर चेक करो तो आप लोगों को पता चलेगा कि स्टॉक ने एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर उसने ब्रेकआउट किया भी था, लेकिन क्लोजिंग होते होते उसने जस्ट नेकलाइन पे क्लोजिंग किया। तो आप लोगों को वेट करना है एक और कैंडल क्लोजिंग अबाउ 340। जैसे 340 के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिलेगी, उसके बाद दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव माना जाएगा, ट्रेडेबल माना जाएगा, जिसके बाद स्टॉक के जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन 400 रुपीज़ के आते हैं दोस्तों, यानी तकरीबन 15 से 17% के दरमियान टारगेट आते हैं। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात करो तो दोस्तों जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल मिल जावे फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। फाइनली फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और MACD के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें कप एंड हैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के वर्ष पे है। जैसे ही खाली वेट है कन्फर्मेशन कैंडल का अबाउ क्लोजिंग नेकलाइन, जैसे ही नेकलाइन के ऊपर हमें कन्फर्म क्लोजिंग मिलेगी तो दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था
जो वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।